अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करा रहे हैं चोलिस्तान की। आज हम चोलिस्तान में हैं और यहाँ से जो हिंदुस्तान है वो तकरीबन 12 किलोमीटर के फ़ासले पर जनूब की तरफ है। तो हम आपको आज दिखा रहे हैं कि जो चोलिस्तान में जानवर होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं। पहले टोबे हुआ करते थे, वो टोबे तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब यहाँ पानी का जो इंतज़ाम है वो कैसे है और वो आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पानी आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है ये भी आपको बताते हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में तकरीबन सैकड़ों जानवर यहाँ पे पानी पी सकते हैं। ये पानी यहाँ पे जमा होता है और यहाँ पे पानी पीते हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये जो जगह है, यहाँ पे शाम के वक्त सैकड़ों की तादाद में जानवर होते हैं, क्योंकि टोबे यहाँ पे खुश्क हो चुके हैं। बारिश कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पाक फ़ौज ने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम के तहत यहाँ पे आपने पानी को देखा और ये आप ये भी देख सकते हैं, ये दो सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ पे भी पानी है और ये हम आपको तालाब भी दिखाते हैं। आइए वो तालाब दिखाते हैं जहाँ सारा पानी इकट्ठा होता है। और आपको ये तालाब नज़र आ रहा है, ये तालाब आप देख सकते हैं। यहाँ पे पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, पानी ज़ख़ीरा होता है। यहाँ से इंसान भी पीते हैं और जानवर भी ये पानी पीते हैं। वो आपको सामने कैमरामैन दिखा सकता है कि वे ट्यूबवेल का ताज़ा पानी इधर आ रहा है। यहाँ तकरीबन कंडेर चौकी का फासला 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर से ये पानी चोलिस्तान के इस इलाके में आ रहा है। हमने आपको लयारा दिखाना है, आगे एक लयारा किला है वो भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपको चोलिस्तान की सैर करा रहे हैं। ये पानी का इंतज़ाम पाक फ़ौज और हुकूमत की तरफ से किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जानवरों और इंसानों के लिए पहले काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अब उनकी आसानी के लिए पाक फ़ौज और हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि चोलिस्तान में जहाँ पानी हमेशा नायाब होता है, तो जानवरों और इंसानों के लिए पानी दस्तयाब है। ये जो इलाका है ये गाठ बेरी का इलाका है। हम आपको चोलिस्तान में आज सैर करा रहे हैं मंठार से। तकरीबन ये हम 20 किलोमीटर के फासले पे खड़े हुए हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये पाक फ़ौज ने एक सिस्टम बना दिया है। ये इंजन लगा हुआ है और अगर किसी को अगर पानी आगे ले जाने की ज़रूरत है तो वो यहाँ से पानी का एक सिस्टम है उसके ले जाते हैं। ये जो गाठ बेरी का इलाका है, इसकी जो असल वजह शोहरत ये थी कि यहाँ पर काफ़ी बेरियाँ हुआ करती थी, काफ़ी दरख्त होते थे और यहाँ पर कुएँ हुआ करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो इस तरह अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, ना बेरियाँ हैं। और यहाँ पे जो इस वक्त चोलिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सेम है। सेम का जो सेम की वजह से और जो पानी आता है, कड़वा पानी, जहरीला पानी आ रहा है, तो वो इस चोलिस्तान को तबाह कर रहा है। लेकिन उसकी भी एक ज़रूरत है, वो भी हम किसी वक्त आपको बताएँगे। और ये यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं ये बंगला मंठार से तकरीबन 25 किलोमीटर हम आगे खड़े हुए हैं। और अगर हम यहाँ से कोट सब्ज़ल का मकाम तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पे है। पहले किला लयारा था, वो किला लयारा सब्ज़ल खान ने तामीर किया, हम आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने कहा कि आपको इस इलाके की सैर करवा दें। हमारे साथ रहिएगा और हमारे एडीएम स्टूडियो टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।